दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। एक भाई साहब काफ़ी दिनों से मेरे ऊपर रिसर्च कर रहे थे, मेरे चैनल के ऊपर, मेरे काम के ऊपर और मेरे काम करने की तरीके और उसके गुणवत्ता के ऊपर। काफ़ी लंबे रिसर्च के बाद उन्होंने ये निश्चित किया कि सर जी से PC बनवाना चाहिए और वाकई में प्ले एडिट सॉल्यूशन पे उदय सर का जो काम है उनसे बेहतर इस समय किसी का काम नहीं है। इनके एक बालक हैं जिनको कि कई सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर पे काम करना है और इनको एक बहुत ही हैवी PC चाहिए। इस PC के लिए इन्होंने मुझे 50,000 रुपये एडवांस के रूप में भेज रखे हैं जिस PC को मैं आपके सामने अभी बिल्ड करूंगा। और आज दिन है सोमवार, मंगलवार यानी कि कल इनके सुपुत्र हमारे पास चल कर के आएंगे PC रिसीव करने के लिए। यानी कि इस समय भी कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है और ये PC पार्सल से भी जाने वाली नहीं है। इनके बालक आएंगे कल, उठा करके यहाँ से PC लेकर के जाएंगे। अगर वो कैमरे पे आने के लिए तैयार हुए तो उनके रिलेटेड जो जानकारी प्राप्त होगी, यानी कि जो उनसे बातचीत की जो जानकारी प्राप्त होगी, वो हम आपको दे सकते हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर नहीं मिल पाएगी। बाकी जो जानकारी मिलनी है आपको वो मेरे पास से ही मिलेगी। EDS प्लस आफ्टर इफेक्ट और माया वगैरह से संबंधित कई सारे सॉफ्टवेयर पर इनको काम करना है, जिसके लिए कि ये PC बनवा रहे हैं मेरे पास से। और ये PC बन रही है आज के तारीख का इंटेल के प्रोसेसर का सबसे हाई एंड प्रोसेसर लगा करके, कोर i9 32 GB रैम 250 GB SSD के साथ एक बहुत ही तगड़ी PC। इस PC के साथ हम 12 GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड भी यूज़ करने वाले हैं और सप्लाई 750 वाट, हार्ड ड्राइव 2 TB और SSD 500 GB लगा करके कई सारे फ़ैन इसके साथ हम जोड़ेंगे, यानी कि 5 फ़ैन अलग से और लगेंगे। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे, फ्रंट में सिर्फ 3 ही फ़ैन आते हैं इस कैबिनेट के साथ। ये कैबिनेट काफ़ी मजबूत होने के साथ साथ काफ़ी बड़े साइज़ में है, तो फ्रंट में सिर्फ 3 फ़ैन आती हैं। 2 फ़ैन ऊपर, 2 नीचे और 1 पीछे, ये 5 फ़ैन अलग से और लगेंगे। और एक बड़ा वाला CPU कूलर लगने वाला है, डबल टावर वाला। तो ये सारा कुछ लगा करके इस PC को हम करेंगे कंप्लीट। और आज की इस PC की वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए कि अगर आप भी एक हाई एंड प्रोसेसर के साथ एक हाई एंड PC बिल्ड करवाना चाहते हैं तो कितना खर्चा आएगा, इस मशीन की स्पीड क्या होगी, रेंडर टाइमिंग क्या होगी, बफरिंग कितनी लेगी, और वाकई में जितना पैसा लग रहा है इस पैसे के हिसाब से ये मशीन परफेक्ट है या नहीं। तो चलिए देर ना करते हुए मदरबोर्ड बाहर निकालते हैं और मदरबोर्ड बाहर निकालने के साथ साथ पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवाते हैं। दोस्तों, ये मदरबोर्ड आज हम लगाने वाले हैं अपने भाई साहब के लिए और ये मदरबोर्ड काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी वज़न है इसमें। तकरीबन मेरे ख्याल से 3 किलो के आसपास क्या वज़न में ये मदरबोर्ड होगी। और सबसे ख़ास चीज़ ये कि जो इसकी पूरी कंप्लीट डिजिटल VRM है 19 फेज़ की, ये पूरे हीटसिंक से कवर किया हुआ है। यानी कि 19 फेज़ की फुल डिजिटल VRM, वो भी MOSFET वाली, और पूरा हीटसिंक से कवर है। 4 स्टिक रैम की ऑप्शन इसमें है, यानी कि अलग अलग 4 स्टिक आप यूज़ कर सकते हैं। 128 GB रैम तक ये मदरबोर्ड हमारा सपोर्ट करने वाला है। प्लस में ये है कि इसमें ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों के ऑप्शन आ जाते हैं। और एक साथ आप एक मदरबोर्ड पे 4 M.2 हाई स्पीड SSD आप यूज़ कर सकते हैं और SATA हार्ड ड्राइव आप 6 इसमें लगा सकते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स हैं। ऑडियो के लिए अलग से ऑडियो इंटरफेस का एक ब्लॉक बना हुआ है। ऑडियो क्वालिटी काफ़ी सुंदर आपको सुनने को मिल जाएगी इसमें। अब सीधा हम आपको लेके आएंगे बैक पैनल, क्योंकि वीडियो हम छोटी बनाएंगे तो बैक पैनल आप देख पा रहे होंगे काफ़ी खूबसूरत है हमारा बैक पैनल। और यहाँ पे आप 2.0 से लेकर के 3.2 तक का आपको USB ऑप्शन इसमें मिल जाता है। ब्लूटूथ और वाईफाई के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे चैनल बना हुआ है, इसके साथ एंटीना मिलता है। ये आप देख पा रहे होंगे ये एंटीना है जो कि हम आपके सामने ही भाई साहब को देंगे। बात कर ले बढ़ते क्रम में यहाँ पे डिस्प्ले आउटपुट की, तो यहाँ पे 2 आउटपुट आपको मिलते हैं, जिसमें कि DP पोर्ट प्लस HDMI दोनों इस समय लेटेस्ट पे है, तो दोनों ऑप्शन इस मदरबोर्ड के साथ आता है। और अगर आप Type-C to Type-C डेटा लेना या देना चाहते हैं तो Type-C का भी ऑप्शन है इसमें, और यहाँ पे RJ45 का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये मदरबोर्ड काफ़ी ज़बरदस्त है। अब आप ये जानना चाह रहे हो सर प्रोसेसर एक बार आप दिखाएंगे क्या? बिल्कुल दिखाएंगे सर, प्रोसेसर आपके सामने ही है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कोर i9 का 14th जनरेशन इंटेल कोर i9 का अनलॉक्ड प्रोसेसर है।
कंप्लीट सील पैक माल आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पे एक बार खींच करके आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा कंप्लीट सील है और हम आपके सामने ही सील ब्रेक करके आपको दिखा देंगे। चलिए यहाँ पे हम सील ब्रेक कर लेते हैं। और प्रोसेसर को बाहर निकालने से पहले एक ज़रूरी सूचना मैं आप लोगों को दे दूँ कि बहुत ऐसे लोग इस समय यूट्यूब पे पीसी बिल्ड का काम कर रहे हैं, मुझे देख करके या फिर जो भी उनकी मंशा हो, जो कि ओरिजिनल बिल खुद अपने फर्म से बना करके नहीं देते हैं। जैसे कि किसी दुकानदार से सामान लिया और उन्होंने आपको बिल्ड करके दे दिया और टैक्स पेड माल नहीं रहता है। वो आपको दिखेगा कि हाँ उनका जीएसटी नंबर है, लेकिन वो जीएसटी जिंदा नहीं रहती है, टैक्स पेड माल नहीं रहता है। और ये पता कब चलता है, जब कभी सामान ख़राब होता है और आप लेकर के उससे जब सर्विस सेंटर पे जाते हैं तो पता चलता है कि 3 साल की गारंटी बोल करके सिर्फ 1 साल की ही गारंटी उस सामान पे ली गई थी, या फिर जीएसटी पेड बिल नहीं है, यानी कि जीएसटी पेड माल उन्होंने परचेज करके नहीं दिया है। भाई देखिए, सीधा फंडा है कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो मेरे नाम से करंट अकाउंट होना चाहिए, और अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूं तो फिर बड़े ध्यान से समझिएगा, ये समझने वाली बात है, मेरा खुद का अपना जीएसटी नंबर होना चाहिए, आईटीआर फाइल कर रहा हो आदमी, सारे टैक्स भर रहा हो, और आपका खुद का एक सीए होना चाहिए जो कि सारे काम को देखें, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि आपके पूरे काम को, जितने भी आपने खरीदे हैं पूरे 1 महीने के अंदर सारे सामान को, उसका खरीद और बिक्री दोनों वो हमेशा पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे अपडेट करें। तो ऐसे लोगों से बचना है आपको जो इन तरीके का फर्जीवाड़ा करके और कहीं से सामान ला करके आपको 1000-2000 का बचत का लालच दे करके लंबा चूना लगा रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में बोला कभी बोला नहीं था, इस पर गौर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और प्रोसेसर को हम आपके सामने ही बाहर निकालेंगे। प्रोसेसर है काफ़ी ज़बरदस्त और इसके अंदर है आज का हमारा कोर i9 प्रोसेसर। दोस्तों प्रोसेसर हम बाहर आपके सामने ही निकाले हैं। ये प्रोसेसर हम इस मदरबोर्ड पे लगाएंगे, लेकिन इसके साथ और जानकारी अभी देनी बाकी है जो कि आपको जानना चाहिए। 32 GB रैम, DDR5 और DDR5 मदरबोर्ड, इसके साथ जो भी पार्ट्स लगने हैं मैंने यहाँ पे दिखा दिए, कई सारे पार्ट्स अभी लगने हैं। सारे पार्ट्स लगाने के बाद एक 12 GB का मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ग्राफिक कार्ड लगाना है, क्योंकि इनको 3D एनिमेशन का काम करना है, तो जिसमें कि इनको कार्ड ज़रूरी है। कैबिनेट हम आपको दिखा चुके हैं और ये सारा क्रियाकलाप करने में तकरीबन 1 घंटे या 1 घंटे से ऊपर का समय लग जाएगा। कंटिन्यू अगर हम वीडियो शूट करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे आपका समय बचाते हुए इस कंप्लीट क्रियाकलाप को करते हुए फाइनल पीसी आपके सामने लेकर के आना चाहूँगा। और पीसी लेकर के आने के बाद कंप्लीट इसकी मैनुअल बायो सेटिंग करके पूरी कंप्लीट पीसी की परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी और इसकी आरजीबी वगैरह जानकारी मैं आपको दूंगा। और इस पीसी पे 1 घंटे का रेंडर प्रीमियर प्रो पे कितना टाइम ले रहा है ये भी बताते हुए, एडीएस पे कितना ले रहा है वो भी बताते हुए, इस पीसी की बफरिंग के विषय में भी जानकारी दूंगा। और जैसा कि मैं बताया हूँ कि जिनका पीसी बन रहा है भाई साहब वो हमारे पास आएंगे कल, अगर वो कैमरे पे आना चाहें तो 2 मिनट के लिए उनसे बात भी करूँगा। दोस्तों तकरीबन 1.5 घंटे के समय के बाद, लगभग 1.5 घंटे से ऊपर लग गए टाइम, 1.5 घंटे मान के चलें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे पार्ट्स को लगा करके, सारे फ़ैन वगैरह बढ़िया तरीके से एडजस्ट करके, पूरी कंप्लीट वायरिंग और वायरिंग को टाई करके मैं कैमरे पे आया हूँ। एक बार फिर मैं बताता चलूँ कि फ्रंट में 3 फ़ैन, बड़ा वाला सीपीयू कूलर जिसमें 2 फ़ैन, नीचे के साइड में 2 फ़ैन, ऊपर 2 फ़ैन और पीछे 1 फ़ैन, तो टोटल इस मशीन में फ़ैन हो गया 3, 1 4, 4 2 6, 2 8 और ये 2 10। ग्राफिक कार्ड में भी 2 फ़ैन है, यानी कि टोटल इस मशीन के अंदर 12 फ़ैन रन कर रहे हैं। सारे फ़ैन 120 mm के टर्बो मोटर की टेक्नोलॉजी के साथ ये मशीन बहुत ही शानदार परफॉर्म देने वाली है। अभी बताना यह है कि इस मशीन की पूरी कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग होनी बाकी है, वो करके और इसकी टेम्परेचर एडजस्टमेंट, यानी कि एक 10 घंटे का फाइल रेंडर लगाएंगे, टाइम देखेंगे कितने टाइम में निकल रहा है और टेम्परेचर कितना जा रहा है मशीन के अंदर का पूरा, ठीक है। इसके बाद वापस कैमरे पे आएंगे, कैमरे पे आकर के इस मशीन से संबंधित पूरी जानकारी, और जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ अगर वो आते हैं कैमरे पे तो उनसे भी बात करवाएंगे। और इस मशीन की जो एक्सपोर्टिंग टाइम है, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट और रेडियस, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो में बने रहिएगा, आपके लिए ये वीडियो एक खास वीडियो हो सकती है। जैसा कि आप लोगों के सामने एक बार फिर मैं आया हूँ इस पीसी को लेकर के, और पीसी जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि पीसी कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी परफॉर्मेंस वगैरह क्या है ये हम आपको जानकारी देंगे। तो मशीन आपके सामने है और मशीन की वज़न तकरीबन 18 किलो या 20 किलो के आसपास होगी। पीसी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मजबूत, काफ़ी बेहतर, और बड़ा वाला सीपीयू कूलर आप देख पा रहे होंगे जो कि डबल टावर में है, नीचे फ़ैन, ऊपर के साइड में फ़ैन, पीछे फ़ैन, और सीपीयू कूलर पे भी डबल फ़ैन, फ्रंट में 3 फ़ैन। फ़ैन की साइज़ जो है ये सारे 120 mm के हैं और मशीन की परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। अभी इसमें इनको कई सारे काम करने हैं, जैसा कि इनको प्रीमियर प्रो से लेकर के आफ्टर इफेक्ट और फोटोशॉप, एडिस वगैरह जैसे कई सारे सॉफ्टवेयर पे काम करने हैं, और मशीन की स्पीड काफ़ी बेहतर है।
मैंने 1 घंटे का रेंडर लगा करके प्रीमियर पे चेक किया था, तो इस मशीन पे रेंडर की टाइमिंग लगभग 5, साढ़े 5, 6 मिनट के आसपास निकल करके आया है। और जिनका पीसी है वो कैमरे पे नहीं आना चाहते कि सर हमें मत बुलाइए, बहुत ज़्यादा मैं बोलने के मूड में नहीं हूँ, वो कहीं दूर से सफ़र करके आए हुए हैं। लेकिन बगल में बैठे हुए हैं दोनों भाई, एक बार थोड़ा आप दिखा सकते हैं, इधर ये दोनों लोग बैठे हुए हैं, ये इनको ही पीसी रिसीव करवानी है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जिनकी पीसी बन रही है उनके बालक आने वाले हैं, तो जो साइड में बैठे हुए थे बाएं साइड में, इन्हीं भाई साहब की पीसी इन्हीं को रिसीव करवाना है। तो मशीन की जानकारी हम दे चुके हैं आपको, और इस तरीके का पीसी अगर आपको भी बनवाना है तो आप बनवा करके मंगवा सकते हैं घर बैठे, या फिर अगर आप चाहते हैं आकर के लेके जाना तो आकर के भी लेकर के जा सकते हैं। पीसी की परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस मशीन की प्राइस अगर आपको जानना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसकी जानकारी ले लीजिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए पीसी बिल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।